गुड मॉर्निंग। होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 13 का फॉर्मूला देखा था। आज हम लोग उसकी एक्सरसाइज 13.1 लगाना शुरू कर रहे हैं। इस वीडियो का टारगेट है कक्षा 9 के बच्चों को गणित पढ़ाना। गणित को टारगेट करके बनाया गया है कक्षा 9 के बच्चों के लिए। तो आज हम लोग 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। लिखा है 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए। नंबर 1, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल क्या होगा। नंबर 2, इस शीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य ₹20 है। आप अपने मोबाइल से एंड्रॉयड फ़ोन से NCERT ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे आसानी से, अगर आपके पास अभी लॉकडाउन में बुक अवेलेबल नहीं है तो। मैं भी उसी का यूज़ कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक डिब्बा बनाना है। कुछ इस तरह शेप में है। लंबाई इसकी है 1.5 मीटर, चौड़ाई है 1.25 मीटर और इसकी ऊंचाई है 65 सेंटीमीटर। तो अगर 65 सेंटीमीटर को भी हम मीटर में कन्वर्ट कर ले तो 0.65 मीटर हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि एक ऐसा डिब्बा बनाया जाना है जो ऊपर से खुला है, तो हमको पूरे इसके संपूर्ण पृष्ठ में से इस वाले एरिया को छोड़ देना है। तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था किसी भी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है। तो आवश्यक क्षेत्रफल अगर हम निकालना चाहें इस सवाल में, क्षेत्रफल का सेंस सीधा सीधा पृष्ठ क्षेत्रफल से होता है। तो कुल क्षेत्रफल 2LB प्लस BH प्लस HL, लेकिन इसमें से हम ये वाला सेक्शन डिलीट करेंगे। डिलीट कैसे होगा? ये किस किस चीज़ से मिलकर बना है? ये लंबाई और चौड़ाई की सहायता से बनाया गया है। तो इसमें से हम रिमूव कर देंगे माइनस का LB। बचा क्या स्ट्रक्चर हमारे पास? LB, 2LB में से एक LB चला गया, LB बचा प्लस 2 टाइम्स BH प्लस HL। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो L कितना है 1.5 मीटर, B कितना है 1.25 मीटर, H कितना है 0.65 मीटर। अब आप LBH का उपयोग यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। जब आप फॉर्मूले में मान रख देंगे तो आराम से आपका आंसर आ जाएगा। आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, जो भी आंसर आएगा वो आंसर आएगा मीटर स्क्वायर में। फिर सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर बनाने का खर्च 20 रुपया है तो जो भी आंसर आएगा उतने का खर्च क्या होगा। तो आप सिंपल फंडा इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 मीटर स्क्वायर का खर्च है 20 रुपया, तो लेट अस सपोज जो भी क्वांटिटी आएगी उतने मीटर स्क्वायर का खर्च कितना होगा, वो क्वांटिटी मल्टीपल में 20। जो भी आंसर आएगा आपका सेकंड आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपका पहला आंसर, यहाँ पे आपका दूसरा आंसर। आई होप आप बेसिक गणित लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई समस्या होती है तो बताइए। नेक्स्ट हम लोग संडे को एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखेंगे, जिसको जो भी समस्या हो मैं उसको समाधान भी कर दूंगा पूरा। होपफुली आप इसको नोट करके लगाएंगे तो लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर है। 7.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का खर्च क्या होगा। बहुत बेसिक सवाल है, बिल्कुल पिछला। लंबाई है कमरे का 5 मीटर, चौड़ाई है कमरे का 4 मीटर और ऊंचाई है कमरे का 3 मीटर। अब इससे क्या क्या यूज करना है? 4 दीवार और उसकी छत। तो टोटल 6 फलक होते हैं घनाभ में। यहाँ पे हम लोग 4 दीवार की बात करेंगे तो 4 फलक हो गया। छत की बात कर रहे हैं तो 1 फलक और हो गया, 5 फलक। तो डिलीट कौन सा करना है? आपकी बार फर्स्ट वाला फलक डिलीट करना है। बिल्कुल वही फॉर्मूला, फर्स्ट कॉन्सेप्ट में वही। ये क्वेश्चन नंबर 2 है एक्चुअल में। तो आवश्यक जो क्षेत्रफल हो जाएगा फिर से वही पुराना, आवश्यक क्षेत्रफल इज इक्वल टू 2LB प्लस BH प्लस HL। और इसमें से फर्श घटाएंगे, फर्श का क्षेत्रफल भी उतना होगा जितना छत का होगा, माइनस LB कर देंगे। घटाने के बाद क्वांटिटी वही आएगी LB 2 टाइम्स ऑफ BH प्लस HL। आपके पास सारे मान अवेलेबल हैं, रख के हल कर सकते हैं, आंसर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। पहली बात। दूसरी बात आगे बोला है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 7.5 रुपीज़ है पेंट करवाने का, 1 मीटर स्क्वायर का 7.50 रुपीज़, तो आपको जो भी आंसर आया रहेगा यहाँ से उसको लाके यहाँ रखना है।
इतने मीटर स्क्वायर का खर्च क्या होगा, वो आंसर मल्टीपल में 7.5, जो नया आंसर रहेगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर। बहुत आसान सवाल है, होपफुली आप लगा सकते हैं, बहुत आराम से लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। तो फर्श लंबाई चौड़ाई से बनती है, तो फर्श आयताकार होगी, तो फर्श का जो परिमाप है वो, देख रहा हूं मैं सवाल अभी, आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। तो अभी अभी मैंने बताया फर्श का जो स्ट्रक्चर होता है वो लंबाई और चौड़ाई को मिला के बनता है। फर्श का परिमाप है 250 मीटर, तो फर्श का परिमाप होगा कितना, 2L + B, लंबाई और चौड़ाई से ही बनी होती है फर्श। तो यहाँ से अगर हम देखें 2 से कैंसिल आउट करते हैं तो L + B बराबर कितना आ जाएगा, 125, पहला पॉइंट मिल गया। आगे बढ़ते हैं। 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 है। 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने का लागत कुल 15,000 रुपये है। तो हाल की ऊंचाई आपको बताना है, बहुत आसान सवाल है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लेते हैं। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल में पहले कुल क्षेत्रफल 2LB + BH + HL, इसमें से हम छत का क्षेत्रफल और फर्श का क्षेत्रफल घटा दें। जब घटा देंगे तो क्वांटिटी बच जाएगी 2 टाइम्स ऑफ BH + HL। इसकी बात कर रहा है सवाल में, हम चाहें तो H कॉमन कर सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ EH, L + B बच जाएगा। अब कह रहा है कि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से खर्च आता है 15,000 रुपये। तो 1 मीटर स्क्वायर, या ऐसे कह सकते हैं 10 रुपये में कितना पेंट होता है 1 मीटर स्क्वायर, तो 1 रुपये में कितना पेंट होगा 1/10 मीटर स्क्वायर। तो कुल खर्च कितना आया है 15,000 रुपये। तो 15,000 रुपये में कितना पेंट होगा 1/10 मल्टीपल में 15,000, सॉल्व करेंगे आ जाएगा 1500 मीटर स्क्वायर। तो ये 1500 मीटर स्क्वायर किसका क्षेत्रफल है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल एक्चुअल में होता कितना है 2H मल्टीपल में L + B। तो यहाँ से अगर उसी बात को रिकनेक्ट कर लें तो 2H ब्रैकेट में L + B का वैल्यू कितना दिया है 1500, 2 से कट सकता है 750, 700 दूना 1400 और 50, हाँ बिल्कुल ठीक है। H आ गया, L + B के जगह पे हम क्या रख सकते हैं 125 और यहाँ पे बचा 750। 125 का 6 टाइम्स होगा 12 × 72। जी हाँ, H का वैल्यू कितना आ गया 6 मीटर। यही निकालना था आपको क्वेश्चन में। आई थिंक बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 3 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आपको कोई भी समस्या होती है आप वीडियो को पॉज करके फिर से बैक करके रिवर्स करके देख सकते हैं और कोई भी समस्या होने की स्थिति में पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। एक डिब्बा है, उसमें जितना भी पेंट भरा है उसको अगर हम दीवार पे पेंट करें तो 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया ये पेंट करेगा। आगे, इस डिब्बे के पेंट से 22.5 22.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर गुणे 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाली कितनी ईंट पेंट की जा सकती है। तो अगर इस डिब्बे का कुल पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट करने के लिए पर्याप्त है, तो इतने साइज वाले कितने ईंट पेंट किए जा सकते हैं, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। बहुत आसान है, इसको हम लोग पहले तो सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें। तो 9.375 इंटू 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो मीटर स्क्वायर है तो 100 × 100 हो जाएगा 9375000 और 3 अंक बाद दशमलव, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, आ जाएगा 93750 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस डिब्बे का जो कुल पेंट है वो 93,750 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए सफिशिएंट है। अगर एक ईंटे के डायमेंशंस इतने हैं, विमाएँ इतने हैं, तो हम इस एक ईंट के क्षेत्रफल से, एक ईंट के साइज से एक ईंट का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आराम से। कैसे निकलेगा, बिल्कुल आसान, 2LB + BH + HL। फॉर्मूले में लाके हम, ये हो जाएगा आपका L, ये हो जाएगा आपका B और ये हो जाएगा H। LBH का मान लाके रखेंगे, सॉल्व करेंगे, कुछ आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब जरा ध्यान से सोचिए, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का एक ईंट है,
तो आप कितने ईंट पेंट कर सकते हैं 93,750 सेंटीमीटर स्क्वायर के डिब्बे से। तो लेट अस सपोज माना n ईंट पेंट किए जा सकते हैं, तो अगर n ईंट पेंट हो सकते हैं तो n गुणे एक ईंट का क्षेत्रफल जो यहाँ पे आया रहेगा इज इक्वल टू 93750। ये क्वांटिटी आपको पता रहेगी। n का मान निकालने के लिए आप 93750 इसको डिवाइड कर देंगे, जो क्वांटिटी आया रहेगा, जो नया आंसर रहेगा वो आ जाएगा टोटल यूनिट संख्या। तो आई होप आपको पहले 4 क्वेश्चंस 1.3 के, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक देखे, अच्छे से समझ में आया होगा। एक्सरसाइज में कुल 8 क्वेश्चन हैं, बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। होपफुली आप इसको अपने कॉपी में अच्छे से लगाइए, और जो भी आपका आंसर रहता है चारों क्वेश्चंस का, आप जो भी ये वीडियो लिंक मिलता है आपको उसके कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए, या आप मेरे पर्सनल नंबर पे भेज सकते हैं। ज़रूर बताइए कि आपका आंसर कितना आ रहा है, तो मैं आपको एटलीस्ट बताऊंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। अपने क्लास के बाकी बैचमेट्स के साथ भी शेयर करिए, वो लोग भी देखें, उनको भी बताइए कि कक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं। थैंक यू, धन्यवाद।